सारी ज़िंदगी इंसान काम कर कर के थक जाता है और उस थकावट को दूर करने के लिए वो कुछ इलाकों में जाता है जहाँ पर खुशहाली और आबो हवा और तरोताज़गी हासिल करता है। तो आज उसी तरोताज़गी को हासिल करने के लिए हम जा रहे थे सवात। तो भाइयों, मैं आपका दोस्त मतलब कि मेरा नाम फुरकान है और आज का व्लॉग शुरू करते हैं। सवात सवात एक बहुत खूबसूरत सिटी का नाम है जहाँ पर आपको बहुत कुछ देखने को मिलता है। और सवात से आगे कलाम आता है, मालम जब आता है, ये तमाम चीज़ें देखने के काबिल हैं। हम निकले थे रात 12 बजे लाहौर से और लाहौर टू इस्लामाबाद मोटरवे पर सफ़र कर रहे थे। रास्ते में हमने बेहरा पर स्टे किया, वहाँ पर कुछ चाय वगैरह पी, नींद वगैरह को उड़ाया और दोबारा अपना सफ़र शुरू किया। आस्ता 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 सफ़र मुकम्मल होता गया और इस्लामाबाद मोटरवे ख़त्म हुआ। थोड़ा आगे गए तो दूसरा सवात मोटरवे को पकड़ा और वहाँ से हम एक्सप्रेस हाईवे पे चलने लग पड़े। सुबह सुबह का मंजर क्या ही खूबसूरत, चिड़ियाँ चहचहा रही थी, आसमान ये बता रहा था कि आपको खुश आमदीद है मेरे सवात में। हम सवात मोटरवे को साथ साथ चलते चले और सबको यही इंतज़ार था कि कब टनल आएगी, कब टनल आएगी। और आस्ता आस्ता हम चलने लगे, पेट्रोल कम होता रहा और हम सब परेशान थी, अब कैसे पेट्रोल पंप तो आ ही नहीं रहा एक्सप्रेस हाईवे पे। और अचानक जब देखा कि आरामगाह आ चुकी है और हमें थोड़ा सा दिल में सुकून हुआ कि हाँ जी जी अब पेट्रोल आ गया, पेट्रोल डलवाएंगे और सुकून से आगे जाएंगे। अब पेट्रोल पंप आ चुका था, हमने पेट्रोल डलवाया, कुछ तस्वीरें वगैरह ली, दिल में बहुत खुशी थी जी हम सवात जा रहे हैं, सवात जा रहे हैं, सवात जा रहे हैं। बहुत प्यारा। आस्ता आस्ता सूरज जब निकलने लगा, पहाड़ों के दरमियान से एक सूरज निकल रहा था, खूबसूरत एक मनाजर सा पेश कर रहा था और हमें खुश आमदीद कह रहा था अपने सवात में। और जब ये मंजर देखा तो सब खुश हो गए और आस्ता आस्ता हम दोबारा अपने सफ़र को रवा दवा हो गए। अब आगे जाकर हमें ये देखना था कि हमने कहाँ स्टे करना है। तो कई लोगों के कहने थे कि सवात में बहुत गर्मी है, मगर हमने तो लाहौर से गर्मी को ही हटाने का सोचा था ना, इसलिए हम सीधा निकल पड़े कलाम की तरफ। अचानक से एक पुल आया और हमें खुशी हुई कि जी टनल आ गया है, टनल आ गया है। क्योंकि टनल लाहौर से देखते वक्त तमाम यूट्यूब पे वीडियो देख देख के हम यही थे कि जी टनल कैसा होगा, क्या होगा। टनल देखा, दिल बहुत खुश हुआ, तस्वीरें खींची और कुछ मज़े की बातें की और हमने अपनी गाड़ी दोबारा स्टार्ट की और आस्ता आस्ता टनल को पार करने लगे। टनल पार करते ही अब हमें कुछ भूख का एहसास हुआ। आगे जाते 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 अब कोई हमें जगह नहीं मिल रही, मगर हमें ये पता चल गया कि हम सवात के अंदर एंटर हो चुके हैं। सवात के अंदर एंटर हुए, ऊपर देखा जी मैंगोरा टू कलाम। जब आगे गए हमें बहुत खुशी हुई, क्योंकि आपको पता है गूगल मैप तो फिर दिमाग ख़राब करने वाली चीज़ है। हमें शक था कि हम कहीं और जा रहे हैं, मगर हमें मैप बिल्कुल ठीक ले जा रहा था। मगर अब मैप तो ठीक ले जा रहा था, सफ़र भी हम कर रहे थे, मज़ा भी आ रहा था, मगर ये भूख जो थी ना, सुबह सुबह का नाश्ता हमें बहुत तंग कर रहा था। आगे जाते 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 हमें एक ढाबा नज़र आया। अब सोचा प्लान यही कि आखिर जी होटल तो आना नहीं, यहीं से खाना पड़ना है। हम गाड़ी से उतरे, गाड़ी बंद की, उस बंदे के पास गए, हमने कहा जी हाँ जी क्या है खाने में आपके पास। हजरात वो था पठान और पठान को पंजाबी कहाँ समझ आनी थी। उसने तो हमें बताया जी सर आपके यहाँ हमारे पास अंडा है, पराठा है, चाय है और एक उसने कहा छोलम है। अब हम बड़े परेशान, हमने उसके पास दोबारा गए, हमने पूछा आपने क्या क्या बताया। आपने बताया चाय है, अंडा है, पराठा है और ये क्या और बता रहे। कहता छोलम छोलम। हम कहे छोलम क्या भाई। उसने फिर चमचे से निकाले, वो चने थे गाइस। उनको पता था पंजाबी है तो चने सुबह सुबह नाश्ता करते हैं। उसने कहा जी ये चने हैं हमारे पास। तो हमने कहा अच्छा जी। फिर हमने अंडा पराठा खाया और आगे निकले निकले और उधर से हमें पता लगा जी अब हम सवात में और मेन सिटी के अंदर हैं। तो हमने फ़िज़ा घाट का जाने का प्लान किया। फ़िज़ा घाट सुबह सुबह पहुँचे, वहाँ पे कुछ बैठे, मज़ा लिया और दरियाए सवात के पास ठंडी ठंडी हवाओं का मज़ा लेते रहे। गर्मी की शिद्दत लाहौर जैसी ही थी और आस्ता आस्ता दोबारा निकले और पता चला जी इधर सवात वाइट पैलेस है। तो वाइट पैलेस तो देखना बनता था क्योंकि हम सवात में आ ही चुके थे। पानी पानी बहुत ठंडा था मगर गर्मी बहुत थी। हम दरियाए सवात के साथ साथ चलते चले और अचानक ही हमें
गूगल ने बताया जी, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही जी, आप वाइट पैलेस कौन सा कह रहे हैं। हमने कहा अब हम कैसे जाएंगे जी वाइट पैलेस। हमने एक वार्डन से पूछा, उसने कहा जी ये गाड़ी को मैंने बताया, वो हाईएस्ट गाड़ी थी, और उसको बताया आप इसके साथ साथ चलते चले, आप चले जाएंगे। हमने कहा ठीक है जी। हम आगे उसके साथ साथ चलते गए चलते गए चलते गए, और आगे जाकर अचानक ही वो पीछे रह गई। हम भी थोड़ा वेट किया, वो थोड़ा आगे आई, फिर वो एक बंदे के पास रुकी, यानी फिर एक वार्डन के पास रुकी। उसने पूछा जी, हमें लगा कि शायद उसी चीज़ का पूछ रहा है, और अचानक ही जब हम पहुँचे आखिर पे, तो हमने कहा अभी तक आया ही क्यों नहीं, ये तो इतना आगे, वो तो कह रहे थे सिर्फ 5-6 किलोमीटर, और ये 26 किलोमीटर आगे ले आए। हमने जब पूछा तो उन्होंने कहा जी ये तो इस्लामाबाद मोटरवे पे चढ़ने लगी है गाड़ी, आप इस्लामाबाद मोटरवे पे जा रहे हैं। हमने कहा शिट डैम यार, अभी तो हम यहाँ से आए हैं। हमें थोड़ा गुस्सा चढ़ा और वापस हमने गाड़ी मोड़ ली। अब हमने गाड़ी मोड़ी, गुस्से में थे। हमने कहा किधर हम घंटे 2 घंटे ज़ाया कर दिए हैं, अब चुप करके कलाम की तरफ निकलते हैं। कलाम का रास्ता बहुत ही खूबसूरत था मगर गर्म ही, क्योंकि सवात तो गर्म सिटी है, गर्म ही है, बहुत गर्मी है। हमने सोचा अब कलाम ही चलते हैं, मालम जब्बा आते वक्त आएंगे। हम कलाम की तरफ चलते चले। कलाम एक खूबसूरत शहर है, खूबसूरत वादी है, जहाँ पर बहुत ही देखने के मनाजिर हैं। कलाम की तरफ निकले, रास्ते में दरिया सवात हमारे साथ साथ हमारा दोस्त, हमारा साथी बनता चला। दरिया सवात अपना रंग बदलते हुए, कभी ग्रीन कभी ब्लू, ऐसे रंग बदलता हुआ चलता चला। अब हम आगे जा रहे थे कि हमें अब सोचा कि कुछ बैठा जाए, आराम किया जाए, गर्मी है, गाड़ी में इतनी देर तो बैठा नहीं जाया जा सकता। अब हम रुके हैं, गाड़ी साइड पे लगाई है, दरिया के किनारे बैठे हैं और कुछ आराम किया। मदीन आया, बहरीन आया, फिर कलाम आया। हमने गाड़ी उतारी, होटल लिया और फ़ौरन सोचा कि हम माहूडन लेक की तरफ निकल पड़े। माहूडन लेक एक जंगल को पार करके, उशू वैली को पार करके माहूडन लेक आती है। माहूडन लेक बहुत ही खूबसूरत एक लेक है, जहाँ पर बहुत ही मज़ा आता है। माहूडन लेक के लिए निकले हैं और रास्ते में हमने अपनी ही गाड़ी पकड़ी और अपनी ही गाड़ी पे चल पड़े। हमने कहा जी विट्स से तो फॉर्चूनर है, डोंट वरी डूड, लेट्स डू इट। ख़तरनाक काम था मगर फिर भी हमने कोशिश की और हम निकल पड़े, क्योंकि तमाम फेल्डर गाड़ी, जापानी गाड़ी वो चल रही थी। हमने कहा फिर हमारी विट्स क्यों नहीं चल सकती, और रास्ते में देखा तो कई गाड़ियाँ जा रही थी। हमने भी अपनी गाड़ी को पकड़ा और हम भी चलते चले। आगे जाते जाते जंगल का मज़ा लिया। जंगल बहुत ही खूबसूरत था, कई तस्वीरें खींची और वहाँ पर अच्छे अच्छे मनाज़िर देखे। आगे गाड़ी चलती चलती छोटी माहूडन लेक आई। उसका तो कोई फ़ायदा नहीं था, हमने देखनी थी बड़ी माहूडन लेक। बड़ी माहूडन लेक के लिए हम आगे गए तो हमने एक दुकानदार से पूछा, सर माहूडन लेक कितना किलोमीटर है। उन्होंने कहा जी सर आप अभी 26 किलोमीटर बाद आपकी माहूडन लेक आ जाएगी। हमने कहा ठीक हो गया। हम माहूडन लेक की तरफ निकल पड़े। माहूडन लेक जाते कई पत्थर, ऊंची नीची जगह, गाड़ी बिल्कुल फिट फाट जा रही थी हमारी। माहूडन लेक आखिरकार हम पहुंच ही गए। माहूडन लेक की आपको कुछ मनाजिर दिखाते हैं। माहूडन लेक से निकले, जल्दी निकलना पड़ा क्योंकि हम अपनी गाड़ी पे थे और रात का वक्त होने लगा था। हमने सोचा कि पहले ही निकल जाएं ताकि रात को हमें मुश्किल ना हो। हम आस्ता आस्ता दोबारा वापसी की तरफ रवाना हुए। अब हमारी गाड़ी सुकून से जा रही थी, हमें मज़ा आ रहा था। हमने क्योंकि सब कुछ काम करा लिए थे, रात का वक्त था, जंगल देखने के काबिल था, डर भी लग रहा था और आवाज़ें भी बहुत प्यारी आ रही थी, चिड़िया चहचहा, और जंगल की सुनसानियत हमें डरा रही थी। गाड़ी हम आस्ता आस्ता नीचे लेते चले और कलाम आ चुका था। कलाम आकर हमने सोचा अब खाना रात का खाया जाए। रात के खाने में हमने सोचा जी अब कलाम आया तो चपली कबाब क्यों ना खाया जाए। चपली कबाब खाने के लिए हम नीचे उतरे, रेस्टोरेंट में गए, वहाँ पर उसको ऑर्डर दिया जी चपली कबाब और कुछ पीने पिलाने की अशिया। खाना खाया, गाड़ी दोबारा होटल लगाई और सोचा कि अब अगर लेट गए ना, सुबह के थके हुए हैं, तो फिर सो ही जाएंगे, बाज़ार कैसे देखेंगे हम। बाज़ार देखने के लिए
हम दोबारा गाड़ी लगाई और कलाम का माल रोड देखने निकल पड़े। कलाम का माल रोड बहुत ही खूबसूरत था। कुछ दोस्तों के लिए तोहफ़े लिए और कुछ अपने घर वालों ने लिए अपने लिए, और हम आगे चलते चले और हमने देखा कि आइसक्रीम क्यों ना हो जाए भाई। सर्दियों में आइसक्रीम खाने का तो बहुत ही मज़ा आता है, मगर कलाम में इतनी कोई ख़ास सर्दी नहीं थी, मगर थी ज़रूर। हमने जैकेट पहनी हुई थी, हमने आइसक्रीम ली वॉल्स वालों से, और आइसक्रीम खाते खाते हम दोबारा अपने होटल आए। होटल आ चुके थे अब हम, और अब हमने सोचा कि अब सो जाया जाए और सुबह 5 बजे दोबारा उठा जाए, और अब क्यों ना मालम जपा जाए।